फिर अपडेटेड दिस इज देवाशीष अवस्थी। जैसे आपको पता होगा वी आर डीलिंग विद 10 AM डेली सीरीज, तो आज का लेक्चर नंबर 77 है और आज हम देखते हैं कौन कौन क्वालिफाई कर पाता है, क्योंकि आज का कट ऑफ होने वाला है 7 मार्क्स। याद रखिएगा, अगर आपको क्वेश्चंस नहीं बन रहे और आपको बेसिक से स्टडी स्टार्ट करनी हो, आपको पर्टिकुलर कोर्स लेना हो, पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स की स्टडी करनी हो, तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, हमारी वेबसाइट का लिंक दिया हुआ है, वहां पर जाके आप हमारे कोर्सेज को एनरोल कर सकते हैं और अपनी बेसिक से स्टडी स्टार्ट कर सकते हैं। तो याद रखिए, क्वेश्चन से पहले पढ़ना जरूरी है, जब आप पढ़ेंगे तभी ये क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। तो उसके लिए आप हमारे कोर्सेज में एनरोल हो जाइए, वेबसाइट पे उसका याद रखिएगा, जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसमें हमारी वेबसाइट का लिंक ऑलरेडी मेंशन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन जो आपके सामने है दैट इज रिलेटेड टू पॉलिटी, वेरी स्टैटिक क्वेश्चन है जजमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट। एक बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट की, दैट इज विशाखा केस जजमेंट। पूछा गया ये जजमेंट किससे रिलेटेड है। ऑप्शंस है सेक्सुअल हरासमेंट इन द वर्क प्लेस, सेकेंड सती, थर्ड डाउरी डेथ या फोर्थ रेप। तो डायरेक्टली क्वेश्चन है कि जजमेंट किससे रिलेटेड है। मैं बता दूं, इस जजमेंट के बाद गवर्नमेंट ने इस पर एक्ट भी बना लिया है। ओके, आई थिंक आपने करेक्ट आंसर मार्क कर लिया होगा। यस, द करेक्ट आंसर इज ए, दैट इज सेक्सुअल हरासमेंट इन द वर्क प्लेस। आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है ये विशाखा केस जजमेंट किस ईयर में आई थी सुप्रीम कोर्ट द्वारा, और सेकंड क्वेश्चन आपको बताना है जो सरकार ने नया एक्ट बनाया है उसका नाम क्या है और वो एक्ट किस ईयर में आया। ये दोनों आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। इंपॉर्टेंट जजमेंट है विशाखा केस जजमेंट। कभी भी वुमेन एम्पावरमेंट, वुमेन सिक्योरिटी की बात करते हैं तो इस जजमेंट का नाम हमेशा लिया जाता है। ओके, तो करेक्ट आंसर दैट इज ऑप्शन नंबर ए। नो, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकंड, अगेन पॉलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन है, बट आपको जैसे पता होगा गवर्नर बहुत न्यूज में है। जैसे कि अगर हम कलराज मिश्रा की बात करते हैं जो राजस्थान के गवर्नर हैं, वो भी न्यूज में, इसलिए मैंने गवर्नर क्वेश्चन यहां पर कवर किया है। क्वेश्चन जो गवर्नर का है रिलेटेड टू ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ गवर्नर। गवर्नर का जो ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर है उससे रिलेटेड पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। रिमेंबर, ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर गवर्नर का अंडर आर्टिकल 213 है। आई थिंक मैक्सिमम लोग को पता होगा। दोनों स्टेटमेंट रीड कर लेते हैं, क्या स्टेटमेंट सही है रिलेटेड टू ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर। पहला, ये गवर्नर का एक डिस्क्रिशनरी पावर है, मतलब गवर्नर अपनी मर्जी से कभी भी ऑर्डिनेंस इशू कर सकता है, फर्स्ट स्टेटमेंट। सेकंड, गवर्नर कंपिटेंट नहीं है कि वो ऑर्डिनेंस को विड्रॉ कर सके, ये सेकंड पॉइंट लिखा हुआ है। ठीक है, तो आपको दोनों स्टेटमेंट बताने क्या पहला सही है दूसरा सही है, दोनों ही सही है, दोनों ही गलत स्टेटमेंट है। तो इट कुड बी एन इजी क्वेश्चन अगर आपने पॉलिटी की है, बट अगर आपने पॉलिटी नहीं पढ़ी है तो हो सकता है आप इस क्वेश्चन में कंफ्यूज हो रहे हो। प्लीज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, वेबसाइट पे विजिट करें, पॉलिटी का कोर्स जरूर एनरोल करें, क्योंकि बहुत ईजी क्वेश्चन है। याद रखिएगा, इसका वो कोई डिस्क्रिशनरी पावर नहीं होता है। गवर्नर इशू करता है ऑर्डिनेंस ऑन द एडवाइस ऑफ, याद रखिएगा, स्टेट गवर्नमेंट, जो स्टेट गवर्नमेंट होती है उसी के एडवाइस में इशू करता है। तो पहला स्टेटमेंट रॉन्ग है। सेकेंड स्टेटमेंट जो है वो भी रॉन्ग है। रिमेंबर, गवर्नर कंपिटेंट है, वो विड्रॉ कर सकता है। रिमेंबर, तो इसका करेक्ट आंसर डी, दैट इज नाइदर वन नॉर टू। रिमेंबर, तो गवर्नर ऑर्डिनेंस इशू करता है जब स्टेट जो कैबिनेट होती है वो एडवाइस, स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आप कह सकते हैं, जो स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय सीएम, वो जब उसको एडवाइस करती है तभी वो ऑर्डिनेंस इशू करता है। रिमेंबर, इसके में और टेक्निकलिटीज हैं वो मैंने ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर में ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है। तो यहां पर जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर डी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड, और ये बहुत ही टिपिकल और इजी क्वेश्चन है, बट बहुत अमेजिंग फैक्ट है इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन है आर्गॉन गैस की बात हम करते हैं, ये याद रखिएगा, इसको हम टंगस्टन के साथ यूज करते हैं इलेक्ट्रिक बल्ब्स में। तो पूछा गया है कि ये जो आर्गन गैस है ये हम टंगस्टन के साथ जो हम इलेक्ट्रिक बल्ब में यूज कर रहे हैं, इसका बेनिफिट क्या है, क्यों हम यूज कर रहे हैं। ऑप्शन पहला है कि इससे बल्ब की लाइफ बढ़ जाती है। सेकंड, इससे इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन कम होता है। थर्ड, याद रखिएगा ये इसकी वजह से कलर्ड लाइट एमिट होती है। और फोर्थ, याद रखिए, इससे कॉस्ट ऑफ द बल्ब जो है वो रिड्यूस हो जाता है। आपने कभी देखा होगा बल्ब्स में आर्गन गैस रहती है, कभी आपने सोचा होगा कि क्यों रहती है, तो मैं इसका आंसर आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। बट यहां पर करेक्ट आंसर, आई थिंक जिसको आइडिया होगा उससे मार्क किया होगा, नहीं आइडिया तो कोई दिक्कत नहीं, इसका करेक्ट आंसर ए है, इससे बल्ब की लाइफ बढ़ जाती है। इसका मैं रीजन आपको बताता हूं। एक्चुअली देखिए, अगर हम बल्ब में कोई भी गैस नहीं ऐड करते हैं, ठीक है, हम बल्ब को मान लीजिए वैक्यूम रखते हैं। रिमेंबर, क्या रखते हैं, वैक्यूम रखते हैं, तो क्या होगा, ऑक्सीजन क्या होगी, एंटर कर जाएगी बल्ब में, और जब ऑक्सीजन एंटर कर जाएगी तो ऑक्सीजन जो है वो टंगस्टन से रिएक्ट कर जाएगी। टंगस्टन से अगर ऑक्सीजन ने रिएक्ट किया तो रिमेंबर जो आपका टंगस्टन है वो कोरोड हो जाएगा, ठीक है, जिससे आपकी बल्ब की लाइफ खत्म हो जाएगी, ठीक है, बल्ब खराब हो जाएगा। लेकिन अगर हमने वैक्यूम रखा तो भी दिक्कत है, अगर कोई भी गैस नहीं यूज करते तो ऑक्सीजन एंटर कर सकती है। अगर आपने आर्गन गैस यूज की तो याद रखिएगा, आर्गन गैस एक इनर्ट गैस होती है जो कि रिमेंबर वो रिएक्ट नहीं करती है टंगस्टन के साथ, तो टंगस्टन के साथ रिएक्ट नहीं करेगी, और वैक्यूम भी नहीं है क्योंकि आर्गन गैस आपने ऐड कर दी है, तो एक्चुअली ऑक्सीजन को वो स्टॉप करती है कि ऑक्सीजन एंटर ना कर सके, जिससे क्या होता है, जो बल्ब है उसकी लाइफ आपकी
आपकी क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है। ये यहां पर लिखा हुआ है, आप इसको रीड आउट भी कर सकते हैं, पीडीएफ आपको ऑलरेडी अवेलेबल होगी, सो इट कुड बी एन इजी क्वेश्चन, ठीक है। बट नहीं पता था तो अपनी नॉलेज में जरूर ऐड कर लीजिए। इसका करेक्ट आंसर था, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, बायो से क्वेश्चन लिया है मैंने, लाइसोसोम पूछा है, आई थिंक आपने सुना होगा लाइसोसोम के बारे में। तो पूछा गया ये जो, याद रखिए, लाइसोसोम इज फॉर्म्ड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेल्स, याद रखिएगा किससे ये लाइसोसोम फॉर्म होता है, रिमेंबर इज फॉर्म फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेल्स। याद रखिएगा, अगर आपको ऐसे क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं, बायोलॉजी आपको पढ़ने की बहुत जरूरत है, ये बहुत जरूरत है, क्योंकि स्टैटिक क्वेश्चन स्टेट पीसीएस में तो डन आएंगे क्वेश्चन ही आपके, तो बायोलॉजी जरूर एनरोल करें, इंपॉर्टेंट है। आप हमारी वेबसाइट में जाके बायोलॉजी का कोर्स भी एनरोल कर सकते हैं, रिमेंबर। तो क्वेश्चन ऑप्शन से न्यूक्लियस है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, गोल्गी बॉडीज है, या तो राइबोसोम है। करेक्ट आंसर, इसने बायो बेसिक पढ़ी होगी, करेक्ट आंसर सी है, याद रखिएगा, दैट इज गोल्गी बॉडीज, ठीक है। तो दिस इज एन आंसर, ये आपको याद होने चाहिए ऐसे फैक्ट्स, ओके। तो करेक्ट आंसर दैट इज ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कंफ्यूज कर सकता है आपको। हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब पॉपुलेशन, याद रखिएगा, शेड्यूल ट्राइब पॉपुलेशन सबसे ज्यादा नहीं, हाईएस्ट परसेंटेज, मतलब जो टोटल पॉपुलेशन होगी उस स्टेट की, वहां पर शेड्यूल कास्ट की पॉपुलेशन उस पॉपुलेशन के परसेंटेज के अकॉर्डिंग ज्यादा होगी। वैसे तो अगर देखा जाए पूरे इंडिया में सबसे ज्यादा शेड्यूल ट्राइब जो रहते हैं वो मध्य प्रदेश में रहते हैं, बट नॉट इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। तो इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज मैंने क्वेश्चन पूछा है। ऑप्शन है मिजोरम, नागालैंड, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश। चारों स्टेट मैंने नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स के दे दिए कंफ्यूज करने के लिए। करेक्ट आंसर आपको मार्क करना है, नहीं पता नॉलेज में ऐड करिए। करेक्ट आंसर है मिजोरम। रिमेंबर, अगर मैं मिजोरम की बात करता हूं तो याद रखिएगा अराउंड 94% पॉपुलेशन यहां पर ट्राइबल पॉपुलेशन है, सो दिस इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ओके। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं, पॉलिटी से रिलेटेड इजी क्वेश्चन मैंने आपको दिया है, बड़ा सा दिख रहा है, ऐसे क्वेश्चन याद रखिएगा यूपीएससी बहुत पूछता है, जो इजी होते हैं बट दिखाने के लिए बड़ा दिखा देता है, इसमें लोग अटेम्प्ट ना करें। बट आई थिंक सबसे इजी क्वेश्चन यही है इस सीरीज का। क्वेश्चन पूछा गया है कि याद रखिएगा, कोई भी पर्सन को डिस्क्वालीफाई किया जाता है बीइंग द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, तो कौन सी कंडीशन है जब उसको डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं। पहला याद रखिए, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट से रिलेटेड स्टेटमेंट है। सेकंड, अगर वो अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट हो। थर्ड, अगर 10th शेड्यूल एंटी डिफेक्शन लॉ के अंदर वो फंस गया हो तो डिस्क्वालीफाई हो सकता है। फोर्थ, या तो वो अनसाउंड माइंड हो, रिमेंबर कोर्ट ने डिक्लेयर कर रखा हो पागल है, अनसाउंड माइंड है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। दिस इज कुड बी वेरी इजी क्वेश्चन, आई थिंक आपने डिस्क्वालिफिकेशन पढ़ा होगा, बहुत आसान है। यस, ऑल ऑफ द अबव स्टेटमेंट आर करेक्ट। रिमेंबर 1 2 3 4 ऑल द 4 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। तो दिस इज एन इजी क्वेश्चन, आई कुड नॉट से मुझे एक्सप्लेन करना चाहिए, ऑलरेडी आपने पॉलिटी पढ़ा होगा तो ये बहुत ईजी क्वेश्चन हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 में आते हैं, ये एनवायरमेंट से मैंने क्वेश्चन लिया है, ओलाइव रेडली टर्टल के बारे में। आपने शायद ओलाइव रेडली टर्टल्स के बारे में पढ़ा होगा, मैंने एनवायरमेंट में बहुत बार डिस्कस किया है इसके बारे में। पहला स्टेटमेंट है कि ये सबसे स्मॉलेस्ट और एविडेंट ऑफ सी टर्टल्स है फाउंड इन द वर्ल्ड, ठीक है। याद रखिएगा स्टेटमेंट पूछा गया कौन से करेक्ट है, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट आप कह सकते हैं सर हमको ये नहीं पता है वर्ल्ड का सबसे स्मॉलेस्ट एविडेंट है कि नहीं है, हो सकता है आप डाउट में हो, कोई बात नहीं, हम आगे बढ़ते हैं। सेकंड, ये वार्म वाटर में मिलता है पैसिफिक, अटलांटिक एंड इंडियन ओशन में, ठीक है, ये स्टेटमेंट। और थर्ड याद रखिए, कोरोमंडल कोस्ट ऑफ इंडिया, ये इसकी लार्जेस्ट मास नेस्टिंग साइट है। रिमेंबर मास नेस्टिंग साइट है वो है कोरोमंडल कोस्ट। वो आपको पता होगा किस साइड है कोरोमंडल कोस्ट, लास्ट लेक्चर मैंने आपसे क्वेश्चन भी पूछा था, ओके। तो आई थिंक अगर आपको ये आइडिया नहीं था पहले स्टेटमेंट के बारे में तो देखिए कैसे सॉल्व कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। मैं ये बता सकता हूं, ओडिशा में आपने सुना होगा कि ओलाइव रेडली टर्टल की मास नेस्टिंग साइट है, मतलब ये स्टेटमेंट क्या हो जाता है रॉन्ग। रिमेंबर कोरोमंडल कोस्ट कहां पर है, आपको भी पता है कहां पर, तमिलनाडु साइड में। तो थर्ड स्टेटमेंट अगर रॉन्ग है तो देखिए दो आंसर तो सीधे आ गए, मतलब 1 and 2 या 1 ओनली, मतलब 1 जिसमें डाउट था वो तो सही ही है जिस पे आप डाउट कर रहे थे, और सेकंड स्टेटमेंट भी करेक्ट है। याद रखिएगा वार्म वाटर्स में ये ओलाइव रेडली टर्टल्स पाए जाते हैं, दैट इज पैसिफिक, अटलांटिक एंड इंडियन ओशन में, ओके। तो करेक्ट आंसर दैट इज बी बोथ 1 and 2, ओके। तो ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, इजी क्वेश्चंस है, कंफ्यूज नहीं होना है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 में आते हैं, डायरेक्ट स्टैटिक क्वेश्चन है। किस बुद्धिस्ट टेक्स्ट में रिमेंबर अकाउंट ऑफ मौर्यन एम्पायर अशोक के बारे में मेंशन है, ठीक है। ऑप्शन देख के आप शायद आंसर निकाल सकते हैं, विनय पत्रिका, सुत्त पत्रिका, अभिधम पत्रिका या महावंशा, याद रखिएगा। तो ऐसा क्वेश्चन अगर आता है तो ये तो आपने त्रिपिटका सुने होंगे शायद, और शायद आपको पता होगा इसमें अशोक के बारे में मेंशन है कि नहीं, आपको आइडिया होगा, नहीं मेंशन हो सकता है, ठीक है। तो इन तीनों में याद रखिएगा अशोक के बारे में मेंशन नहीं है। जो करेक्ट आंसर याद रखिएगा दैट इज महावंश,
याद रखिएगा। तो महावंशा जो है दैट टेक्स्ट टॉक्स अबाउट व्हाट, दैट इज एम्परर अशोक। आप चाहें तो इसके बारे में और डिटेल देख सकते हैं, बट यहां पर जो करेक्ट आंसर दैट इज ऑप्शन नंबर डी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, अगेन इजी क्वेश्चन रिलेटेड टू इंडियन पॉलिटी। कोई भी पार्टी को नेशनल पार्टी का दर्जा, रिमेंबर नेशनल पार्टी की जो आपको याद रखिएगा, आपको नेशनल पार्टी का रिकॉग्नाइज कब किया जाएगा, तो इसके ऑप्शंस है कि आप एटलीस्ट स्टेट पार्टी हो, कितने स्टेट में, याद है क्वेश्चन पढ़ लेते हैं पहले हम। अकॉर्डिंग टू इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इन ऑर्डर टू रिकॉग्नाइज एज नेशनल पार्टी अ पॉलिटिकल पार्टी मस्ट बी ट्रीटेड एज रिकॉग्नाइज पॉलिटिकल पार्टी, मतलब उस पॉलिटिकल पार्टी को रिकॉग्नाइज पॉलिटिकल पार्टी डिक्लेयर होना पड़ेगा कितने स्टेट से मिनिमम, तब वो नेशनल पार्टी बन सकती है। ऑप्शंस है 2 स्टेट, 3 स्टेट, 4 स्टेट या 5 स्टेट। डायरेक्ट क्वेश्चन है, बहुत स्टेट है, पीसीएस वगैरह में बहुत बार आ चुका है। यस, द करेक्ट आंसर है सी, एटलीस्ट फ्रॉम 4 स्टेट्स, रिमेंबर। अब आपको मुझे बताना है कि अभी एट प्रेजेंट इंडिया में कितनी नेशनल पार्टीज हैं, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। हाउ मेनी नेशनल पार्टीज आर देयर इन इंडिया प्रेजेंटली, ओके, और हो सके तो उनके नाम भी कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए। ओके, समाजवादी पार्टी ऑप्शन है, क्या समाजवादी पार्टी एक नेशनल पार्टी है या स्टेट पार्टी है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हो, लास्ट क्वेश्चन आज का, क्वेश्चन नंबर 10, इजी क्वेश्चन है। रेलवे जोन्स मैंने लिख दिए हैं, यहां उनके हेडक्वार्टर हैं, आपको सिर्फ मैच द फॉलोइंग करना है। तो आई थिंक अगर आपको रेलवे जोन और हेडक्वार्टर पता होंगे तो आप मार्क कर सकते हैं। हेडक्वार्टर है सिकंदराबाद, जबलपुर, गोरखपुर, इलाहाबाद। ओके, और यहां पर आपको जो रेलवे जोन है, नॉर्थ सेंट्रल, नॉर्थ ईस्टर्न, वेस्ट सेंट्रल, साउथ सेंट्रल, तो आपको जो आते होंगे आप मैच कर सकते हो, करेक्ट आंसर निकाल सकते हैं। लेट्स स्टार्ट। नॉर्थ सेंट्रल की बात करें तो इलाहाबाद, सबको पता होगा। नॉर्थ ईस्टर्न की बात करें गोरखपुर, ठीक है। वेस्ट सेंट्रल की बात करें दैट इज जबलपुर, साउथ सेंट्रल की बात करें दैट इज सिकंदराबाद। तो आई थिंक आपने करेक्ट आंसर मार्क कर दिया है, ये 4 3 2 1, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। रिमेंबर आपको बताना है टोटल कितने रेलवे जोन है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, और हो सके तो प्लीज कमेंट में ना भी लिखें, लेकिन नॉलेज में आप ये देख लीजिए वो जितने भी रेलवे जोन है उन सबके हेडक्वार्टर कहां कहां लोकेटेड है, ये आप अपने दिमाग में जरूर बैठा लें। ओके, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो वी हैव डन विद द 10 AM डेली सीरीज। आई थिंक हम जल्दी जल्दी करते हैं, इसलिए करते हैं क्योंकि टाइम वेस्ट आपका ना हो। हम बिल्कुल टाइम वेस्ट में यकीन नहीं करते हैं कि लेक्चर स्टार्ट कर रहे हो और हम सबसे बातें कर रहे हो, टाइम पास कर रहे हो, और ये 10 क्वेश्चन मैं 1 घंटे में कराऊं आपको कि मेरे व्यूज बढ़े आए, मेरे को कॉस्टिंग ज्यादा आ जाए यूट्यूब से। हमारा बिल्कुल ये एजेंडा नहीं होता है, ठीक है। हमारा एजेंडा है स्टूडेंट्स क्वालिफाई करें एग्जाम में, इसलिए हम कम टाइम पे ज्यादा नॉलेज देने की कोशिश करते हैं। ओके, अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए हो, इस लेक्चर्स की पीडीएफ चाहिए हो, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें। नंबर यहां मेंशन है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी नंबर मेंशन दिया हुआ है, आप वहां से याद रखिएगा। हमारी इसकी लेक्चर्स की पीडीएफ आपको मिल सकती है। आप हमारे हिंदू ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। नंबर 9098676936 है। इसका एक छोटा सा चार्ज भी है, दैट इज 200 रुपीज ईयरली, बहुत कम चार्ज है, 50 पैसे अ डे। आपको इसकी पीडीएफ के साथ डेली करंट अफेयर्स की भी पीडीएफ आपको हमारे ग्रुप में मिलती रहेगी, जिसमें आपको हिंदू न्यूज़पेपर, हिंदू करंट अफेयर्स, ये सबके भी एनालिसिस आपको मिलते रहेंगे। तो एक माइन्यूट चार्ज के हिसाब से आप एक साल में 4000 क्वेश्चन की पीडीएफ अपने पास रख सकते हैं विद द एक्सप्लेनेशन ऑल्सो। और एंड में आपको ये लेक्चर्स याद रखिएगा, नहीं भी देखेंगे आप पीडीएफ से भी रिवाइज कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट चीज जो मैंने आपसे क्वेश्चंस पूछे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। जो नए लोग हैं प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। प्लस जो लोग याद रखिएगा पसंद आ रहा है आपको लेक्चर तो लाइक का बटन जरूर दबा के जाएं, इससे हमको पता चलता रहे कि हम लोग सही पाथ में चल रहे हैं कि नहीं। क्वेश्चंस हम डेली डिफरेंट लेके आते हैं, तो आपको मजा आ रहा हो तो लाइक का बटन जरूर दबा के जाएं और जरूर कमेंट करें। हम ऑफकोर्स आपके सारे कमेंट रीड आउट करते हैं। स्टिल अगर आपको कोई डाउट क्वेरीज है तो वो भी आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।